औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब के साथ आपने हमारी जो जो पहला इंटरव्यू देखा, तो जिस पे आपने जिस तरह का हमें अप्रिशिएट किया, वो हमारे लिए भी जो है बड़ा हैरत अंगेज़ था। किस तरह पूरी दुनिया से हमें लोगों ने इनकी हवाले से हमसे पूछा और इस इंटरव्यू की तारीफ़ की कि बड़ा मालूमाती इंटरव्यू था। तो अब हम इनसे आज के इंटरव्यू में इनसे हम ये बात करेंगे कि जो बिज़नेस इमिग्रेशन होती है, वो कैसे होती है? उसके लिए कम से कम जो है वो कितनी जो है वो सरमाया जो है वो दरकार होता है, वो कितनी मुद्दत में हो जाती है और क्या-क्या जो है वो उसका जो है वो क्राइटेरिया है कनाडा जाने का। साहब साहब आपने इंट्रो में हमारी बात ही सुन ली, तो अब आप बताएँ कि एक बिज़नेसमैन जो है, वो बिज़नेसमैन तो पहले के कनाडा की नज़र में बिज़नेसमैन कहते किसे हैं? और वो किस तरह वहाँ जा सकता है? फैसल हुसैन साहब, ये भी एक बड़ा मुफस्सिल आपका क्वेश्चन है। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्लास एक अलहदा चीज़ है, बिज़नेस की एंटरप्रेन्योर क्लास एक अलहदा चीज़ है, बिज़नेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अलहदा चीज़ है। ये तीनों चीज़ें ये स्टार्ट होती हैं $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट, यू डोंट नीड टू डू रन अ बिज़नेस। ये नीचे जाके $8 लाख पे चली जाती है। इन दैट यू हैव टू डू बिज़नेस। फिर ये कम होके $4 लाख पे चली जाती है। फिर ये कम होके $1 लाख पे चली जाती है। इस वक्त इनके जितने बिजनेस प्रोग्राम है, ये ऑसम प्रोग्राम है, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। विद द फैमिली यू कैन इवन माइग्रेट टू कनाडा इन $100,000। अच्छा, मैं आपसे और उसको आसान करता हूँ कि ये बताएँ कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाए तो आदमी जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो हम लेते हैं ना फैसल हुसैन साहब, इन्वेस्टमेंट मीन्स कि यू पुट मनी इनटू अ बिजनेस और यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड और इन अ बैंक। आप अगर एक्सपेंस की बात करें कि हाउ मच एक्सपेंस आता है, तो मैंने आपको बताया $1 लाख में एक फैमिली जा सकती है 1 बिजनेस लाख क्लास में। कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी कितने बने? आजकल तो डॉलर 180 का हुआ है गालिबन। राइट, तो उस हिसाब से देख लीजिए। हम तो क्योंकि कैनेडियंस में कैलकुलेट करते हैं, कैनेडियंस में ही पैसे लेते हैं। राइट, तो और जो स्किल्ड वर्कर है वो $10,000 में जा सकता है। स्किल वर्कर तो हम तो जी। इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जी। नहीं 1 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। ये इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं सर, ये मैंने कहा एक्सपेंस। एक्सपेंस। हाँ, अगर कोई $1 लाख रखता है और वो बियर कर सकता है, तो वो कनाडा विद फैमिली के साथ जा सकता है। ही डोंट नीड टू इन्वेस्ट मनी इन बैंक। ओके। और उसको यहाँ $8 लाख दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ओके। राइट, समझ में आ रहा है ना? क्लियर बात है। और इसको आसान समझो, बताएं कि नहीं कि 1 लाख डॉलर तो वहां जाने का खर्चा हो गया, खर्चा हो तो उसको गया। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें रकम शो करने की जरूरत नहीं नहीं है। सर, इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम की मैं इस वक्त बात करता हूँ, तो अगर आपके पास $1 लाख कैनेडियन है एक्सपेंस की सूरत में, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उस पर लोन देगी टू रन अ बिजनेस। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी। अच्छा, इन्हीं के आप ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 लाख डॉलर की जो खर्चा वहां उठा लें, जो जी सरकारी फीस है, जी 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 जी, बिल्कुल अच्छा वो बिल्कुल। अगर आप उठा लें और वहां अगर आप पहुंच जाएं, तो वहां उसके बाद आपको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उस पर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट करेगी उस आपके पर कर्जा ऊपर, देगी आपको। कर्जा वो देगी। कितनी मालियत का हो सकता है? एंड इट्स अ नॉन रिफंडेबल फंड। ये भी मैं आपको बता दूं, ओ। इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। इससे बड़ा ओ। नीश और कोई स्पेशल सर्विस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से हो नहीं सकती। कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो उसका नहीं कि कितनी मालियत का कर्जा देंगे? $75,000 से आपको $2 लाख आपको हम फैसिलिटेट करा सकते हैं वाया गवर्नमेंट फंड्स अच्छा ठीक है। टू और वो रन एंड सेट अप योर और बिजनेस। वो जो बंदा 1 लाख डॉलर वो वहाँ की फीस का खर्चा देगा, दो मैं आपसे बात, उसका अपना क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और इसमें ड्यूरेशन कितनी लगती है हमारे थ्री जाने? टू सिक्स मंथ लगेंगे सर इसके अंदर। और यानी कि क्राइटेरिया, 3 महीने में आप 1 डॉलर दें और कनाडा रवाना हो जी जाए, जी जी, $1 लाख खर्च करें और कनाडा रवाना हो जाए और विद वहां जाके फैमिली। बिजनेस करें, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट वो के भी पैसों से। गवर्नमेंट के पैसों से क्या कह सर, जो रहे हैं यार आपने आप, वापस भी नहीं करनी। जो वापस भी नहीं करने? जी जी, वापस भी ले नहीं भाई, करनी। मेरा वापस भी ख्याल नहीं इससे करनी। बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि हाँ। सिर्फ 1 लाख डॉलर दे, हम्म। कनाडा चले जाएं, कनाडा की गवर्नमेंट 2 लाख डॉलर तक, 75,000 से $2 लाख। 75,000 से 2 लाख डॉलर तक देगी। कोई यानी कि यहाँ की तरह तो नहीं होता जमानती रखा नहीं है, सर, कर्ज है, कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा, कुछ कोई ऐसा पाकिस्तान की तरह वो नहीं है। और कितने नहीं। अरसे में कर्जा मिल जाएगा? 3 to 6 में हम आपको अप्रूवल करा के देंगे। यानी कि वहाँ 3 से 6 महीने में आपको जो है वो 2 लाख डॉलर मिल जाएंगे, हम्म। और उसके बाद उन्हीं के पैसों से कर्जा कारोबार करें, और जो आपको लाजिम नहीं है कि जो आपने वापस, और डायरेक्ट इसमें परमानेंट रेजिडेंट है आपको, नो वर्क परमिट, डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट, आपको यानी पीआर मिलेगी, वो नेशनलिटी। वो यहाँ से लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। यानी कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप वहाँ की नेशनलिटी पीआर लेके, नेशनलिटी और पीआर में फर्क है। पीआर, देखिए, नेशनलिटी इज कंसिडर्ड एज अ पासपोर्ट, पीआर ओके। इज अ परमानेंट रेजिडेंट लाइक ए यहाँ ग्रीन से कार्ड। आप यहाँ पीआर जो है वो लेके जाएंगे, तो वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। और उसके लिए क्या म्यार होने चाहिए? सर, म्यार के लिए हमसे रब्ता कर ले, मैं 10-15 ये दिन आप पाकिस्तान नीचे में जो हूँ। देख रहे होंगे, इनका टेलीफोन नंबर चल रहा होगा, तो फौरन जो है वो शाह साहब से रब्ता करें।
اور کینیڈا چلے جائیں، یعنی کہ یہاں تو ایک چھوٹے چھوٹے فلیٹ کی جو مالیت ہے اس کو پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو وہ $1 لاکھ ہی آلموسٹ جو ہے بن جاتا ہے، 1.5 کروڑ کا تو چھوٹے چھوٹا فلیٹ بھی ہوتا ہے، اپنا فلیٹ بیچیں اور ہوں، کینیڈا روانہ ہو جائے. کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے بےتاب ہے اور آپ کی منتظر ہے. پورے پیریڈ میں 3 مہینے لگیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا فلیٹ بیچنے میں 6 مہینے لگ جائیں، لیکن کینیڈا جانے میں آپ کو جو ہے وہ 3 مہینے جی لگیں گے. جی تو جی اس سے بڑی خبر جو ہے پاکستانی کے لیے نہیں ہو سکتی، ہوں، جو پاکستان میں تھوڑا سا مایوس ہے، اپنے وسائل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ کینیڈا جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.